जी अपनी बेटी विजय सिंह को बाबा को बुलाने के लिए गए हुए आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अपना बेटा लौट कर नहीं आया। महल से गया जब से बेटा या मेरा दुलारा नहीं लौट कर आया मेरा दुलारा। बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, मारी सीने पे अपने उधारा। मारी सीने पे अपने उधारा। समझी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बेटे के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्रिय, तुम्हारे जान देने से क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा? स्वामी जी तो कोई उपाय सोचिए, अपनी बेटी विजय सिंह का पता लगाइए। घबराओ नहीं, तारो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, तारो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी। बुलाऊं अभी से नपत से सिंह को, बुलाऊं अभी से नपत से सिंह को, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। प्रिय, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी अपने बहादुर सेनापति शेर सिंह को इसी वक्त बुलवा करके उनसे ये सारी बातें मैं बताऊंगा। ए सिपाही, सेनापति शेर सिंह को इसी वक्त फोन कर दो। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जय साहब। जय हिंद। साहब आप तो महाराज किसी काम पर दरबार में याद किए हैं और जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर उपस्थित हो। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। महाराज
सेनापति जी बहुत जल्द दरबार उपस्थित हो रहे हैं। क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज, क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो था। क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज, क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज, क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो था। महाराज, अटेंडेंट हमें दरबार में क्यों तलब किया गया? सेनापति शेर सिंह, तुम ये जानना चाहते हो कि तत्काल तुम्हें बॉर्डर से राज दरबार में क्यों तलब किया गया है? बेशक हुजूर, जानना चाहता हूँ। सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, पड़ी सिस पर एक मुसीबत भारी। अंधा होकर जीऊं के संसार में, अंधा होकर जीऊं कैसे संसार में, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। महाराज, आंख में क्या हुआ है महाराज जी? आंख में क्या हुआ है महाराज जी? जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। आपकी आंख में हुआ क्या, मैं जानना चाहता हूं। सेनापति शेर सिंह, एक दिन मैं जंगल शिकार खेलने गया था और जब भी जंगल में पहुंचा तो एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी बीच जंगल में एक बाबा बैठे अपनी तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में बाबा को देख नहीं सका। अनजान में मेरे पैर का ठोकर बाबा को लगा और बाबा क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस संसार में जिंदा रहोगे हमेशा हमेशा अंधे बन करके जीते रहोगे। बाबा को लाने के लिए
हमारा बेटा विजय सिंह गया है, लेकिन आज काफी दिन बीत चुके हैं, वो वापस नहीं आया। और महारानी अपने बेटे को ना पा करके ये अपनी जान दे देगी। महाराज, मां का दिल ही ऐसा होता है। लेकिन हुजूर घबराई नहीं, मैं इसी वक्त जंगल तरफ जाऊंगा और बाबा को मनाने की कोशिश करूंगा और बाबा को मनाकर मैं अपने साथ हवेली लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। रही बात राजकुमार की, तो राजकुमार को भी साथ खोज कर ले आऊंगा। महारानी जी, आप चिंता न करिए। सेनापति शेर सिंह, तुम तो जानते हो कि सिर्फ इकलौता लाल है, उसे ही देखकर हम दोनों प्राणी जीते थे। जब से मेरा बेटा गया है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। जाओ और जाकर मेरे बेटे को पता लगाओ और बहुत जल्द मेरे बेटे को लेकर आना। महारानी जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूंगा। लेकिन महाराज, आप ये बताइए कि वो बाबा किस तरफ मिले थे और उनकी कुटी कहाँ है? सेनापति शेर सिंह अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो घनिष्ठ जंगल है, उसी जंगल में वो बाबा रहते हैं। उसी जंगल में बाबा की कुटिया है। ठीक है महाराज, मैं दक्षिण तरफ जा रहा हूं। चलो, मुझे राजमहल ले चलो। सिपाही, ठीक हम लोग जंगल की तरफ आ गए, लेकिन बाबा का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। चलो उस बाबा को खोजो और जहां कहीं वो मिलता है उसका नाम और निशान मिटा दो। आप निशान महाराज ने कहा जंगल के दक्षिण तरफ बाबा की कुटी है और अब हम दक्षिण की तरफ चलकर बाबा की तलाश करें। काश बाबा जी मान गए तो महाराज को श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। साथ साथ राजकुमार को खोजकर महारानी जी के समक्ष
धरी। गोली से नहीं, हाँ अगर गोली चलाओगे हाँ तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। हाँ इसे हम इसे गोली से नहीं, हाँ। इसे शमशीर से मारेंगे। लेकिन ऐसे हिसाब से मारो कि अब बोले न पावे। नहीं महाराज का शराब दी, हमका तुमका कुछ बोल दी तो फतेह हो जाए। सिपाही तुम ठीक कहते हो, अगर इसका मुंह खुला रहेगा तो हमें तुम्हें भी श्राप दे सकता है। एक मुहे में बंदूक के नाल मैं खंजर मारता हूँ और तुम इसका मुंह दाब दो ताकि आवाज निकलने न पाए। राम नाम सत्य हो गया। मर गया बाबा। सिपाही लेकिन एक बात है, बाबा का मारो तुहरे परी की रवा, पागल हमारे परी सूर्या। बाबा का मारो है। तुम्हारा साले दिमाग खराब है। ये मर गया, मर गया। अब कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ से अब निकलते हैं। इसके हम नजारे को देखता हूँ छुप के देखो कि कौन इसकी लाश पे रोने के लिए आता है, कौन इसकी मदद करता है। कोई अगर इसका हमदर्द होता है तो उसे भी। अरे सर, चलो पहले छुप कर देखता हूँ, उसके बाद देखो भीमा सिंह की चाल को। आओ मेरे साथ। बाबा जी यहाँ लेटे हैं और बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा बाबा खून खून अफसोस शिक्षा। आह गजब ये क्या हुआ, बना कौन बेपीर, तरस नहीं खाया जरा, दिया कलेजा शीर। कौन है वो पापी हत्यारा जिसने संत महात्मा का खून कर दिया? अफसोस है और यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। बाबा 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 का दम टूट चुका, अफसोस अब क्या करूं? मेरे बाबूजी का तूने खून कर दिया। नहीं, ये मेरे पिताजी थे, एक संत का खून कर दिया। मैं इनकी बेटी तुलसी हूँ और मेरे पिताजी ने क्या बिगाड़ा था तेरा? नहीं, कत्ल मेरे पिता का क्या तूने किया? कत्ल मेरे पिता का। कत्ल मेरे पिता का क्यों तूने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? अब जीऊंगी भला कैसे संसार में, मार करके इन्हें
मैं थारानगर का एक सेनापति शेर सिंह हमेशा संत महात्मा का सम्मान किया है, और आप कह रहे हैं कि बाबा का खून मैंने किया। आपको गलतफहमी है। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, खून बाबा खून बाबा का मैंने किया है नहीं। झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को दोषी बना खा पी ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। देवी जी पहले मेरी बात सुनो। मैं खुद बाबा के पास आया था, और जब यहां पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मैं तो सिर्फ जख्म से शमशीर निकाला है। मैं निर्दोष हूं और बाबा का खून नहीं किया। भगवान का जरा भी नहीं खौफ कर रहा है। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अब मेरे पिताजी के सिवा इस संसार में था ही कौन? मैं बची हूँ सिर्फ उठा शमशीर से मेरे पिताजी का खून किया है, उसी तरह मेरा भी खून कर दे। नहीं, बचाओ, मेरे पिताजी का खून हो गया। सेनापति शेर सिंह, तुम क्या बात है? क्यों शोरगुल मचा रही हो? ये सब क्या है? मेरे पिताजी का खून हो गया। मैं बाबा की बेटी हूँ तुलसी। मेरे पिताजी का खून इस सेनापति शेर सिंह ने किया। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं बेटे, तुम घबराओ नहीं। अगर इसे तुम्हारे पिता का खून किया है तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। घबराओ नहीं। सेनापति शेर सिंह, ये तुमने क्या किया है? भीमा सिंह, एक संत का खून करके तुमने क्या पाया है शेर सिंह? नहीं, शेर सिंह, तो सच कहूं भीमा सिंह आपसे सफेद कहूं। सच कहूं भीमा सिंह आपसे वाते बाबा को लेने आया यहाँ। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह, मैं तो महाराज के आदेशानुसार खुद बाबा के पास आया था। बाबा ने महाराज को श्राप दिया है। श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं खुद आया था बाबा के पास, और साता राजकुमार की खोज में आया हूं। वारे शेर सिंह वाह,
इसका मतलब कि तू बाबा को ले जाने के लिए आया था और बाबा जी ने जब जाने से इनकार कर दिया होगा तो तूने कह तहस में आकर संत जी का खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है। झूठ है? ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की ये झूठ बोल लाश रही है। तेरी नजरों के समक्ष है। ये झूठ है और सब चीज तेरे हाथ में थी, साबुत साथ में था और फिर भी तू कहता है कि बाबा का खून मैंने नहीं किया है। सिपाहियों तो कैद फौरन करो, सेना पत्तो अभी कैद फौरन करो। कैद फौरन करो, सेना पत्तो अभी एक निर्दोष का खून इसने किया। ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। भीमा सिंह, शेर सिंह, ले चलो हमें दरबार। महाराज के सामने मैं बयान दूंगा, ये लड़की झूठ बोल रही है। शेर सिंह, इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। बेटी तुलसी, घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है, अफसोस मुझे भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं इस राज का मंत्री हूं, मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलवाऊंगा, घबराइए नहीं। चलिए, मैं तुम्हारे पिताजी की लाश को लेकर महाराज के पास चलता हूं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। उठाओ लाश को और महाराज के पास ले चलो।